औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस इस्लाह व तंज़ीम की तरफ से कोविड के सिलसिले में कुछ नई चीज़ें जो सामने हैं उस हवाले से आपसे मुखातिब होने के लिए हम हाज़िर हैं। फ़िलहाल सब जानते हैं कि नया वेरिएंट जो कोविड का आया है उसकी वजह से तकरीबन सारी दुनिया में असर-ए-नौ हलचल शुरू हो गई है। हिंदुस्तान में भी इसकी घंटियां बज चुकी हैं और इत्तेफाक से हमारी रियासत कर्नाटका इसका एपी सेंटर बनता जा रहा है। इस वक्त चूँकि सिर्फ 2 केसेस प्रूव हुए हैं, लेकिन शक ज़ाहिर किया जा रहा है कि अभी 15-20 केसेस शायद हों। इसमें टेस्टिंग के लिए बड़ा टाइम लग रहा है। इस वेरिएंट का जो है ओमिक्रॉन का जो है ये टेस्टिंग और लैब टेस्टिंग में बड़ा टाइम लग रहा है, फ़ौरन इसके रिज़ल्ट नहीं आते हैं। तो हो सकता है कि आइंदा 2-4 दिनों में और कुछ तादाद बढ़ जाए या कम भी हो जाए। लेकिन कोविड जो है पहले का जो चल रहा था उसमें केसेस तो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं कर्नाटका में, धारवाड़ वगैरह में अपने लोगों को मालूम है सब। तो इस वजह से पूरी रियासत में अलर्ट है, पूरे हिंदुस्तान में है ही है। इसमें जो है अभी ये समझा जा रहा है कि ये जो अभी ये 2 केसेस यहाँ प्रूव्ड हुए हैं उसमें से एक जो है उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, डॉक्टर मेडिकल है और डॉक्टर है, और इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में जो मुनाक़िद हुई थी उसने अटेंड किया हुआ था। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने वाले बकिया लोगों को, सैकड़ों लोगों को टेस्ट करने के बावजूद हेल्थ स्टाफ को किसी का भी पॉजिटिव नहीं निकला है। तो ये कहाँ से इसको कॉन्टेक्ट हुआ ये अभी साबित नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये यहाँ पर मकामी तौर पर ही अभी ये वेरिएंट मौजूद है और ये अपना रंग दिखा सकता है। तो इसमें ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। WHO की तरफ से भी आया है और हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आया कि इसमें घबराना नहीं है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसकी जो अभी ये नए वेरिएंट की क्या क्या खुसूसियात हैं ये अभी डेफिनेटली कहीं से भी पूरी तरह वसूख के साथ कहने लायक बातें सामने नहीं आई हैं। शक व शुबा ही है। इतना है कि बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट होता है, लेकिन एक बात अभी तक के हालात से बात सामने आ रही है कि बहुत ज़्यादा फैटल नहीं है, क्योंकि जो केसेस सामने हैं इसमें क्रिटिकल केसेस नहीं हुए हैं। ये एक दूसरा इशू जो सामने आया है कि 2 डोजेज़ लेने के बावजूद, वैक्सीन के 2 डोजेज़ लेने के बावजूद ऐसे लोगों को अटैक कर रहा है। तो इसकी एक खुशियत ये मानी जा रही है कि या तो रीइन्फेक्ट करता है ये, या फिर वैक्सीन के जो असरात हैं उसको बाईपास कर रहा है। लेकिन ये भी अभी तहकीक का मसला है, अब इस पर तहकीक हो रही है। लेकिन अच्छी बात ये सामने आ रही है कि वैक्सीन लेने वालों पर जो अटैक होगा इस सिलसिले में उनको ज़्यादा सीवियरिटी नहीं होगी, क्रिटिकल नहीं होंगे, और अभी तक कोई डेथ कहीं से भी, सारी दुनिया में कहीं से भी डेथ के केसेस नहीं आए हैं। उसकी उम्मीद भी कम है, क्योंकि इतना वायलेंट नहीं हो गए और इतना लोगों को क्रिटिकल नहीं बनाएगा, ऐसा माहिरीन का कहना है। तो इसके लिए क्या किया जाए? अब तैयारियों में जो है एक तो प्रोटोकॉल जो कोविड का है पहले से उसको अपनाना चाहिए। अब दूसरा जो है इसका सेफ्टी एक एस्पेक्ट जो है वो वैक्सीन लेना है। तो हुकूमत की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से भी और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बिल्कुल इसकी कोशिश की जा रही है, मुहिम चलाई जाए, डोर टू डोर जाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कोई भी एक आदमी, इनका एक ही मिशन है कि एक आदमी भी वैक्सीन के बगैर न छूटे। वैक्सीन लेने के बावजूद भी अगर ये इन्फेक्शन होता है तो इतना सीवियर नहीं होगा, ये एक एश्योरेंस है। इसके लिए वैक्सीन न लेने से बेहतर है कि वैक्सीन लिया जाए। अगर किसी ने फर्स्ट डोज भी नहीं लिया है तो उसको लिया जाए, सेकंड डोज बाकी है उसको ले लिया जाए। अब हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर इसका डिसीजन हो जाए कि बूस्टर डोज, जैसे पोलियो वगैरह का वैक्सीनेशन होता है, बूस्टर डोज होता है, तो इसका जो बूस्टर डोज शायद जल्द ही इसको जो है हुकूमत शुरू कर दे। तो आवाम से हमारी गुजारिश ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है उसको लें, और जो लोग घर के पास आए हैं उनके साथ कोऑपरेट करें। डिपार्टमेंट के जो स्टाफ जो आपके घरों के पास आए थे, बहुत सारे उनके पास तकरीबन लिस्ट है, नंबरों के साथ है, घरों के नंबर, फ़ोन नंबरों के साथ है, जिन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। अब रिजेक्ट देखिए, इसका फ़ायदा ज़्यादा है या नहीं, और ये एक अलग इशू है, इस पर डिस्कस करना। नेगेटिव भी पॉजिटिव भी बातें हो सकती हैं, लेकिन वैक्सीनेशन और वैक्सीन सर्टिफिकेट पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है, इसको मानना पड़ेगा आपको। आवाम को ये जान लेना चाहिए कि अब इसके बगैर जीने का कोई, अवामी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा।
हर जगह हो सकता है कि नेक्स्ट एक हफ्ते के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये पाबंदी लगाई जाए कि वैक्सीनेशन के बगैर किसी को पब्लिक प्लेस में आने न दिया जाए, या फिर मॉल्स और हॉस्पिटल्स वगैरह में। डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टरों को ये इंस्ट्रक्शन दी जा चुकी है कि इंसिस्ट करें और जो है वैक्सीन के बगैर पेशेंट को अंदर आने न दें, उन पर इंसिस्ट करके उनको लगाएं। ये अलग बात कि इसका लीगल का इम्प्लिकेशंस क्या है वो दूसरी बातें, लेकिन किसी के ज़बरदस्ती करने के बजाय हम अपने तौर पर ले लेंगे। और जब फ्री मिल रहा हो सकता है कि महीने 2 महीने बाद इसको फिर पैसों के साथ लेना पड़े। लिए बगैर कोई चारा नहीं। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर आपको ट्रैवलिंग में मसला होगा, बाज़ारों में जाने का, मॉल्स में जाने का, या दूसरे किसी काम से पब्लिक प्लेसेस में जाने का मसला होगा, ट्रैवल करने का मसला होगा, अब्रॉड जाने का मसला है ही अपनी जगह। तो इसके लिए फिर किस चीज़ का इंतज़ार किया जाए। तो अभी हमारे भटकल में बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है, बल्कि बहुत ज़्यादा बाकी है, और वहाँ रिजेक्शन की बातें सामने आ रही हैं कि लोग तैयार नहीं हो रहे हैं और उनको मना करेंगे हम नहीं लेंगे। तो मजलिस इस्लाह तंजीम की तरफ से आपके हित में, आपकी सेहत के लिए, अवामी सेहत के लिए, आपके अपने घर वालों के लिए, आइंदा जाके बच्चों को भी लगाने के बारे में सोचा जा रहा है। पेडियाट्रिक किड्स को जो है उसका वैक्सीनेशन करने के बारे में फ़ैसला होने जा रहा है, हो सकता है चंद दिनों बाद हो। तो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, अपने आप की हिफाजत के लिए, अपने घर वालों की हिफाजत के लिए आप इस पर पहल करें। हमारी आपसे गुजारिश है कि फौरी तौर पर जो है आप जहाँ जहाँ इंतज़ाम हो रहा है वहाँ पर करें, वरना तंजीम के ज़िम्मेदारों से राबिता कायम करें, या स्पोर्ट्स क्लब के हमारे जो फेडरेशन है, मौलाना अज़ीज़ुर्रहमान नदवी साहब ज़िम्मेदार हैं, उनसे आप बात करें तो आपके इलाके में मास वैक्सीनेशन का इंतज़ाम भी किया जा सकता है। ज़्यादा उम्र रसीदा लोग हैं या ज़्यादा लोग वहाँ बाकी हैं तो वहाँ पे आपके लिए इंतज़ाम किया जा सकता है। आप इसके लिए जो है हमसे राबिता करें, और सिलेक्टेड पॉकेट्स में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जो है इसका इंतज़ाम करवा देंगे, और जल्द से जल्द इससे जो है आप फारिग हो जाएं और अपने आप को कम से कम लीगली और सोशली अपने आप को एक प्रोटेक्टेड सर्टिफिकेट लेने के जो है पोजीशन में ले आएँ, वरना आगे जाके बड़े मसाइल होंगे। मुझे उम्मीद है कि तंजीम की इस अपील पर आप हज़रात सब गौर करेंगे और इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाएँगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी जिनके कारण आपके पास जो लिस्ट आई होगी हाँ की तरफ से, मिसाल के तौर पर अगर मेरे घर में 5 भाई हैं तो 4 भाई ऑलरेडी बाहर वैक्सीन लाए के तरफ से, तो उनके भी नाम आपकी लिस्ट में। इस तरह से कितने कैटेगरी होते हैं? नहीं, उसको तो डिटेक्ट किया जाएगा ना एरिया वाइज। अभी स्पोर्ट्स क्लब वालों से हम एक मिनट, मैंने जो इशारा किया उनका वो लिस्ट है और घर दिखाने को तैयार हैं। वो जिन्होंने जहाँ रिजेक्ट किया गया हम नहीं लेंगे, उनके नाम के साथ है, वो हमने कही। बकिया जो पेंडिंग है उसको वेरीफाई किया जा सकता है, कोई मसला नहीं। उसको वेरिफिकेशन का काम जो है लोकलाइज तरीके से होना चाहिए। अपने इलाके में स्पोर्ट्स क्लब के नौजवान वो एक्टिव हो जाएं और जो है मालूम करें, और स्पोर्ट्स क्लब के नौजवान अपने तौर पर अपने यहाँ सोशल वर्क के तौर पर इसको लें और इस मुहिम को पूरा करेंगे तो अच्छी बात होगी। सही बात आपने कही। ये देखिए आधार कार्ड भी तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। इस मौके पर मुझे एक बात याद आती है, पहली बार जब यहाँ पर नहीं फ़र्क नहीं, मैंने ये कहा कि आधार कार्ड लाजिमी नहीं है, लेकिन आपको हर जगह ज़रूरत पड़ती है और दिए बगैर आप कर सकते हो क्या? बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट हवाला दो, नहीं करते वो लोग। वो उनका डिस्क्रिमिनेशन है, तो आप बैंक में अकाउंट ही मत खोलो। वो आपको लाजिम नहीं कर रहे हैं कि आप आधार कार्ड दो, अकाउंट खोलना है तो आप लगाओ। और ये मसला पूरे किसी खित्ते का, किसी इलाके का है, किसी मुल्क का नहीं है, पूरी दुनिया में इस वक्त बीमारी है, पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन ली जा रही है ना, समझ गए आप? नहीं, वो जो कानूनी बात है ना अपनी जगह है। ठीक। आपको जो सफ़र मत करो, आप ट्रैवल करने आपको कानून बोलता है क्या ट्रैवल करना है करके? आपको वो आपकी ज़रूरत है और आपकी ज़रूरत पूरा करने के लिए आपको ये मैंडेटरी उसको कर रहे हैं वो लोग, वो अपनी कंपनीज। तो इसके लिए कोप अप करना पड़ेगा हमको। नहीं, घरों में ही रहते हैं। देखिए उसके लिए हमने कहा फिर हेल्थ वाइज इसके हमें से कोई इनकार नहीं कर सकता। वो दसियों किस्म की जो है सोशल मीडिया पर वो नेचुरोपैथ्स और उनके सब वीडियोस आप वायरल होकर लोगों का दिमाग आधा ख़राब हो चुका है, समझ रहे हैं आप? तो लोगों को बहकाया गया है, इसकी ज़रूरत से कोई इनकार। इससे पहले भी देखिए जब पोलियो का वैक्सीनेशन चलता था यही मुहिम चलाई गई थी। आज भी लोग उसके ख़िलाफ़ बोलने वाले हैं, लेकिन दुनिया से, हिंदुस्तान से जो है पोलियो तकरीबन ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ है?
आज आप ताज़ा केसेस जो हैं पोलियो के नहीं दिखा सकते हैं, ये सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से हुआ है। चेचक का मसला था, आज चेचक का एक केस नहीं मिलता है। मम्स का मसला था, आज नहीं मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वैक्सीनेशन के सिलसिले में शुरू से ही हर वैक्सीन के सिलसिले में ये कहा गया है कि फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन वो ज़िंदगी में लागू हो चुका है और ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। बाद में 10 साल बाद 15 साल बाद उसके फ़वाइद नज़र आएंगे। अब उसमें उस बहस में पड़े बगैर एक समाजी ज़रूरत समझकर अगर हम इसको लेते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इतना ही है जी। तमाम तफसीलात कितने सब तो हमारे मजलिस इस्लाह तंजीम के मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हनीफ शबाब साहब ने आपके सामने इस सिलसिले में पूरी तफसीलात आपके सामने रख दी हैं। हुकूमत की तरफ से वैक्सीनेशन के सिलसिले में जो गाइडलाइन अभी जो नई जो जारी की गई है, इस सिलसिले में आपको तमाम मालूमात फराहम की गई हैं। बस हमारी रिक्वेस्ट और आपसे हमारी गुजारिश ये है कि जो हेल्थ वर्कर्स, जो हेल्थ टीम, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आशा कार्यकर्ता हों या और ये जो आपके जो घरों के पास डोर टू डोर इस पर जो है जा कर के वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जो मुहिम जारी है, इस सिलसिले में आप उनका भरपूर साथ दें। ये हुकूमत की इस तरह की जो है जो स्कीमें हैं या इस तरह की जो है जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाना ये हमारी भी जिम्मेदारी है। तो हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तो हमारी गुजारिश ये है कि तंजीम की इस की जो ये जो हुकूमत की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ जो मुहिम इस वक्त जारी है, उस सिलसिले में आप उनका भरपूर साथ दें। आपके घरों के पास आएंगे तो आप उनको वापस न भेजें। तो इस अवलियन फुर्सत में जो है आप वैक्सीनेशन के जो है इस अमल को अंजाम दिए, हमारी आपसे गुजारिश है।